जी से बैर नहीं, जितेंद्र तेरी खैर नहीं, मोदी जी से बैर नहीं, जितेंद्र तेरी खैर नहीं, मोदी जी से बैर नहीं, जितेंद्र तेरी खैर नहीं। वंदे मातरम। डिमांड है वो यही है कि 2 ईयर का एज रिलैक्सेशन सभी को मिलना चाहिए। कोई कोविड के दौरान या तो किसी एग्जाम की भर्ती नहीं निकली है या भर्ती निकली तो कोविड के कारण उनको बैठने नहीं दिया एग्जाम, क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव थे। या जनता पार्टी के लोग हैं, ये पूरी तरीके से झूठ की राजनीति करते हैं। और नमस्कार, इस वक्त हम जंतर मंतर रोड पर हैं। यहाँ पर स्टूडेंटों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पर एक बड़ा होर्डिंग्स लगा गया है और ये उन पे लिखा गया है छात्रों का देशव्यापी महाआंदोलन। और हमारे साथ कई साथी भी हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले मैम अपना परिचय। मेरा नाम बबीता है। अच्छा जी, आप यहाँ पर जंतर मंतर पर आए हो प्रदर्शन करने के लिए? हाँ जी। कितनी मांगे और किससे? मैं यूपीएससी की स्टूडेंट हूँ और इसमें ग्रुप में जो है वो सभी एग्ज़ाम के स्टूडेंट शामिल हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और बैंकिंग, एसएससी सभी के शामिल हैं। और हमारी जो डिमांड है वो यही है कि 2 ईयर का एज रिलैक्सेशन सभी को मिलना चाहिए। कोई कोविड के दौरान या तो किसी एग्ज़ाम की भर्ती नहीं निकली है या भर्ती निकली तो कोविड के कारण उनको बैठने नहीं दिया एग्ज़ाम, क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव थे या वो क्वारंटाइन थे। और यूपी के जो यूपीएससी के जो स्टूडेंट होते हैं वो या तो फ्रंट लाइन सर्विसेज में काम कर रहे थे वर्कर के रूप में या फिर एसेंशियल सर्विसेज में, तो उनकी प्रॉपर तैयारी नहीं हो पाई। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस थी कि वो 24/7 वर्क करेंगे, छुट्टी नहीं ले सकते। और उसी दौरान पीक पीरियड में ये एग्ज़ाम हुआ। तो हमारी डिमांड यही है। इसमें हमने बहुत सारे एमपीज़ से भी संपर्क किया, जिसमें से लगभग 250-300 एमपीज़ ने उस पर लेटर भी लिखे हैं, ट्वीट भी किया है। और पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट भी आई है, जिसमें ये कहा गया है कि भाई गवर्नमेंट को अपना कड़ा जो रुख है उसको नरम करते हुए बच्चों को एज रिलैक्सेशन देना चाहिए। अच्छा, अपना परिचय। मैं शैलेंद्र यादव, मैं NSY से हूँ। अच्छा, आप भी इस धरने प्रदर्शन? हाँ, इस धरने प्रदर्शन, क्योंकि देखिए NSY मेरा एक कांग्रेस पार्टी का बड़ा संगठन है छात्रों का। तो ये छात्रों का देशव्यापी महाआंदोलन है, जिसमें युवाओं की मांगे हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, ETC में तमाम एग्ज़ामों में जो कोविड के समय इफ़ेक्ट हुए, प्रभावित हुए उस पर जो है बड़ा मतलब एज रिलैक्सेशन को लेके। और ये काफ़ी 55 दिनों तक ये आंदोलन चला जो है वहाँ पे मुखर्जी नगर में, दिल्ली मुखर्जी नगर में, लखनऊ में, भोपाल में, और यहाँ तक कि अभी देखे होंगे अग्निवीर का जब आंदोलन हो रहा था तो देशव्यापी बहुत हिंसक आंदोलन हुआ। और सरकार जो है एक सप्ताह से कम समय के अंदर ही बैकफुट पे आ गई। और सरकार जब बैकफुट पे आ गई तो उन्होंने जो है सरकार ने तुरंत उसमें 2 साल एज को बढ़ा दिया। और उसके बाद आज हम लोग यहाँ पे सारे मतलब उपस्थित हुए हैं। हमारा एक गुट उधर भी विरोध प्रदर्शन कर रहा है। हम लोगों की एक ही डिमांड है, कोविड के समय जितने भी छात्र जिस भी एग्ज़ाम में उनकी एज उम्र या तो समाप्त हो गई या तो मतलब अटेम्प्ट लास्ट हो गए, उनको जो है 2 साल का एज रिलैक्सेशन चाहिए। और इस मुद्दे पे हमको राज्यसभा, लोकसभा के करीब 400 MP का समर्थन भी प्राप्त है। और हम लोगों की यही डिमांड है, जल्द से जल्द जिस तरीके से टैक्सेशन में आपने छूट दी, उसी तरीके से एग्ज़ाम में भी 2 साल का एज रिलैक्सेशन प्रदान करें। अच्छा, आप भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हो। मतलब अग्निपथ ने कई ऐसे आंदोलन किए, उनका भी वापस नहीं, सिर्फ 2 साल ही बढ़े हैं। लेकिन आपकी मांग ये है कि क्या सरकार इसमें कुछ ठोस कदम उठाएगी? देखो, मुझे अब तक सरकार के रवैये से लगता नहीं कि सरकार इससे पीछे हटेगी। लेकिन मैं मानता हूँ कि अग्निपथ जो ये योजना है, ये युवाओं के भविष्य के साथ है खिलवाड़ है, साथ के साथ देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। क्योंकि अगर मान लो कोई बंदा 4 साल के लिए भर्ती होगा, उसके अंदर वो जो जज्बा जुनून होगा जो एक 15 साल आदमी नौकरी करता है आर्मी के अंदर, अपनी सेवा करता है पूरी लगन के साथ, अब 4 साल तो सिक्योर ही नहीं रहेगा। उसको अंदर ही अंदर बह रहेगा कि भाई तेरे को तो 2 साल बाद में तेरा फ्यूचर का तेरे को नहीं पता क्या होना है। क्योंकि अगर कोई बंदा 22 साल का होकर रिटायर आया है, अगर वो 22 साल का तब आएगा जब वो 17.5 के अंदर लग जाएगा, तो वो 22.5 का रिटायर आएगा। लेकिन अगर वो बंदा लग 22 साल का रहा तो वो 26 साल के अंदर आएगा। 26 साल के बाद वो क्या करेगा? ना तो किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकता, ना वो कोई उसका फ्यूचर होगा। ये लीडर्स बोल रहे कि वो अग्निवीर होंगे, वो हमारी सिक्योरिटी गार्ड पर हम उनको लगाएंगे। तो मतलब 4 साल अग्निवीर बना के ये अपने सिक्योरिटी गार्ड रखना चाहते हैं। यानी कि आप देख सकते हो कि कितना बड़ा खिलवाड़ युवाओं के साथ किया जा रहा है। उनको अपना सिक्योरिटी गार्ड रखने के लिए मतलब 4 साल की नौकरी करवा रहे हैं। ये उनको फ्री ट्रेनिंग देकर
आर्मी की तरफ से सरकारी फंड के थ्रू तैयारी करेंगे? मैं एसएससी के लिए और यूपीएससी के लिए। यूपीएससी सर आपसे एक सवाल है, इससे पहले आप और भी प्रोटेस्ट किए होंगे? हाँ, बहुत ढेर सारे हाँ। इधर ढेर सारे मैंने प्रोटेस्ट किए हैं। हमने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ बहाली का आंदोलन किया, छात्र संघ बहाल हुआ, हम लोग उस पर आमरण अनशन में बैठ गए थे और उसमें सरकार और वहाँ तत्कालीन कांग्रेस की सरकार थी, राहुल गांधी जी को काले झंडे दिखाए थे, जबकि आज मैं खुद ही कांग्रेस में हूँ। तो सरकार ने माना था मेरी मांगे। देखिए, जब कोई भी आंदोलन होता है, आप सत्याग्रह की तरह गांधीवादी तरीके की तरह करते हैं, निश्चित रूप से अगर आपकी आवाज़ शुरुआती दिनों में नहीं सुनी जाती है तो एक समय ऐसा आता है कि 4 महीने बीत जाने के बाद सरकार आप पे ज़रूर ध्यान देती है, क्योंकि यह देश आज़ाद भी उसी तरीके से हुआ है, गांधीवादी तरीके से, और हमारे सारे साथी जो गांधीवादी तरीके से आंदोलन करने को तैयार हैं। सरकार ये भी कहती है कि विपक्ष कांग्रेस की सरकार जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं वो सब राजनीति मुद्दा बना रहे हैं। वो सरकार है, सरकार को नहीं, सरकार, हाँ, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ये पूरी तरीके से झूठ की राजनीति करते हैं और इनको लगता है कि हम जो है किसी को रोज़गार नहीं देंगे, किसी को नौकरी नहीं देंगे, किसी को खाना नहीं देंगे, तो उसका एक ही इनका होता है कि कांग्रेस पार्टी के लोग आरोप लगा लेना आसान होता है। आरोप लगाए ना, आपने ईडी से 10-10 घंटे की राहुल गांधी से पूछ कराई कि नहीं कराई? सारा देश देख रहा था, सारे लोग देख रहे थे, कुछ हल निकला? नहीं निकला ना। इनका बस आरोप है। नरेंद्र मोदी सरकार बस आरोप ही लगाती है।